हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि बोर्ड मास आखिर होता क्या है, बोर्ड मास का उपयोग कहाँ होता है, क्यों होता है, बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है। आज की इस क्लास में हम लोग सब को जानने वाले हैं, इसलिए आज का क्लास काफी मजेदार होने वाला है। और मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहें। देखिए, आज का क्लास कोई ज्यादा लॉन्ग नहीं होने वाला है, मुश्किल से 10 से 12 मिनट या फिर 15 मिनट का होगा। और उम्मीद करता हूं कि आज का यह 10 से 15 मिनट का क्लास आपको जीवन में कभी भी बोर्ड मास के क्वेश्चन में कोई रुकावट नहीं आने देने वाला है। ठीक है, तो आज की इस क्लास को अंत तक देखने के बाद यदि हमारा आज का क्लास अच्छा लगता है, समझ में आ जाता है, तो एक लाइक एवं एक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक क्लास का सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और सीखते हैं हर रोज की तरह आज भी कुछ नया। आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि हम लोग बोर्ड मास पढ़ते क्यों हैं। देखिए, कोई भी चीज पढ़ा जाता है किस लिए पढ़ा जाता है, ताकि उसका हम लोग उपयोग जान सकें कि हाँ क्या होता है उसका उपयोग, क्यों पढ़ते हैं ये तो जानना जरूरी है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हमारा बोर्ड मास को पढ़ते क्यों है, किस लिए पढ़ते हैं। ठीक है, इसका जब कोई मकसद ही नहीं है पढ़ने का, तो फिर पढ़ाई करने से फायदा क्या है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है हम लोग के लिए। ठीक है, तो देखिए, बोर्ड मास का उपयोग हम लोग भी बीजगणितीय या फिर संख्यात्मक व्यंजकों को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। अब आप बोलिएगा सर बीजगणितीय और संख्यात्मक बोल रहे हैं व्यंजक, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए मैं आप सबको सबसे पहले बता दूं कि बीजगणितीय बीजगणितीय को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो अलजेब्रा बोला जाता है। ठीक है, बीजगणितीय को क्या बोला जाता है, अलजेब्रा बोला जाता है। और यह कैसा होता है, ठीक है, तो देखिए अगर मैं बोलूं कि ये ए माइनस बी बड़ा ब्रैकेट माइनस सी, ये मजला ब्रैकेट हो गया। ठीक है, और ये डी प्लस छोटा ब्रैकेट ई, दोनों पे बार, उसके बाद क्या है हमारा ये तीनों हो गया। देखिए ये जब देखिए इसमें क्या है, ए बी सी डी ऐसे एक्सप्रेशन किया गया है ना, इसको कैसे एक्सप्रेस किया गया, कैसे व्यक्त किया गया, ए बी सी डी के रूप में। ठीक है, इसमें एक ये नहीं है कि लगातार होगा, ए बी सी डी ही होने वाला है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, ए है तो एक्स आ जाएगा, जेड आ जाएगा, टी आ जाएगा, पी आ जाएगा, कोई भी आ सकता है। ठीक है, यानी हमारा एबीसीडी से एक्सप्रेस किया जाता है जब किसी क्वेश्चन को, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजगणितीय व्यंजक बोला जाता है। ठीक है, तो इसी को अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया है इस रूप में एक्सप्रेस किया गया है, व्यक्त किया गया है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम अपना बोर्ड मास का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और संख्यात्मक व्यंजक यानी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है, संख्यात्मक। तो देखिए जैसे मैं बोलूं 14 माइनस 16 प्लस सॉरी 13 प्लस 2 ब्रैकेट 6 प्लस 3 ब्रैकेट, ये जो है हमारा क्या है, देखिए इसमें जो भी एक्सप्रेस किया गया है, जो भी व्यक्त किया गया है, यहाँ पे क्या है, एक नंबर है, एक संख्या है, यहाँ भी संख्या है, यहाँ भी संख्या है, यहाँ भी संख्या है, यहाँ भी संख्या है। ठीक है, ये सब किस रूप में व्यक्त किया गया है, तो एक संख्या के रूप में व्यक्त किया गया है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इससे संख्यात्मक व्यंजक। व्यंजक का ही इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं व्यंजक को, तो एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर हमारा संख्यात्मक रूप से इस प्रकार व्यक्त किया गया है, इस रूप में व्यक्त किया गया है, तो उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो बोर्ड मास का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया कि हम लोग पढ़ते किस लिए हैं, बोर्ड मास। ठीक है, अब चलिए हम लोग इस सब का बोर्ड मास का एक एक करके हम लोग जानेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है और इसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि हमारा बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है और उसको हल करने का क्रम क्या होता है, यानी ऑर्डर टू सॉल्व। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा, ठीक है, बी है। सबसे बोर्ड मास में सबसे पहले क्या आता है? बी आता है ना। तो बी है, बी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट का हिंदी हमारा कोष्टक होता है। ठीक है, ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट का हिंदी क्या होता है? कोष्टक होता है। और ब्रैकेट क्या होते हैं? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारा एक लाइन खींचा गया है ना, ये भी क्या है? एक ब्रैकेट है। ठीक है, और ये जो है हमारा, ये भी एक ब्रैकेट है। और ये भी हमारा क्या है? एक ब्रैकेट है। और अगर कहीं ऐसा भी दिखे तो वो भी क्या होगा? ब्रैकेट होगा। ठीक है, और इन चारों ब्रैकेट को हम लोग बहुत डिटेल से इसके बाद हम लोग अभी तुरंत जानने वाले हैं। ठीक है, तब तक आप यहां देखिए, ये जो बी के बाद क्या आता है? ओ आता है। बी ओ। ठीक है, तो ओ आ गया। ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ होता है। ठीक है, ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ होता है। ऑफ मतलब क्या होता है? का। ठीक है, और जहां भी अगर ऑफ या फिर का लगा है तो वहां पे किस का साइन देंगे हम लोग? तो हम लोग वहां पर गुना का साइन देंगे। किसका साइन देंगे? गुना का साइन देंगे। ठीक है, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा बी ओ डी, बी ओ के बाद क्या आता है? डी आता है। तो डी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिवीजन होता है। यानी डी का मतलब क्या है? भाग है। ठीक है, और भाग का साइन तो आप सबको पता है कि कैसा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा एम आता है। बी ओ डी बोर्ड हो गया, उसके बाद मास हो गया, तो एम होगा। एम का फुल फॉर्म हमारा क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यानी गुना। मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या है? हम सबको पता है कि मल्टीप्लीकेशन का हिंदी होता है गुना। और गुना का साइन तो ऑलरेडी हम लोग बहुत ज्ञानी है, जानते हैं, हम सबको पता है क्या। अब देखो, ये हमारा ए है। ए का क्या मतलब होता है? एडिशन। ए का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिशन होता है। ठीक है, यानी ए एडिशन होगा, जोड़। वहां पे जोड़ क्या करना है? जोड़ना है हमको। ठीक है, और जोड़ का साइन तो आप सबको पता है। ठीक है, नहीं पता है तो यहाँ पे लिख दिया हो, यहां से आप देख लो। ठीक है, यहाँ देखिए, इस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। इस का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। ठीक है, और मैं आप सबको सबसे इंपोर्टेंट बात बता दूं, ठीक है, कि ये जो है ना हमारा, जिस ऑर्डर में लिखा गया है उसी ऑर्डर में इसको क्या किया जाता है? सॉल्व किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा सबसे ऊपर क्या लिखा गया है? तो बी लिखा गया है, यानी बी का फुल फॉर्म क्या होगा? ब्रैकेट होगा। तो अगर कोई भी क्वेश्चन अगर है, ठीक है, मैं अभी शुरू में ही बताया था क्वेश्चन लिखकर, तो उसमें ब्रैकेट भी लगा था, माइनस भी था, प्लस भी था। ठीक है, तो उसमें जो भी है ना, सबसे अगर क्वेश्चन में क्या है? ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे। ब्रैकेट में जितना है ना उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं, ये आपको 6+3 - 4 डिवाइड बाई 2 +4 - 1 ब्रैकेट, उसके बाद है हमारा 2 - 3, ये है ना। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये जो है ना हमारा ब्रैकेट है, सबसे पहले इसमें जितना ब्रैकेट है ना उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 ब्रैकेट है, चारों में से किसको पहले करेंगे? तो उसको अभी हम लोग जानेंगे कि चारों में से किसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद किस ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे, और उसके बाद किस ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये जो है ना हमारा ऑफ, ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है हमारा ऑफ का भी आ जाता है। तो ऑफ जहां होगा उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद कहां जाएंगे? उसमें देखेंगे उस क्वेश्चन में कि डिवीजन कहां है, यानी भाग का साइन कहां लगा है। जहां भाग का साइन लगा होगा वहीं क्या करेंगे? पहले उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग गुना का सॉल्यूशन करेंगे। डिवीजन के बाद क्या है? गुना है, तो गुना का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, जहां गुना होगा वहां देखिए, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या छुपा है? गुना का साइन छुपा है। यहाँ पे क्या छुपा है? गुना का साइन छुपा है। तो वहां पर क्या करेंगे हम लोग? गुना को करेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखो हमारा क्या है? एडिशन है। तो एडिशन है, तो देखेंगे कि इसमें एड कहाँ कहाँ है, यहाँ है, तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आया? अभी इसको हम लोग बहुत डिटेल से समझने वाले हैं सब। इसमें मैं कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी आपको कराने वाला हूं। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है। उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन का क्या करेंगे? जिस जहां जहां माइनस है, घटाव है, उसको करेंगे। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूं आप सबको ये समझ में आ गया है। अब चलते हैं हम लोग ब्रैकेट को कैसे सॉल्व किया जाता है, यानी ब्रैकेट को हल करने का क्रम क्या होता है, ठीक है, उसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि कोष्टक को हल करने का क्रम क्या होता है। ठीक है, यानी ऑर्डर टू सॉल्व ऑफ ब्रैकेट, यानी ये जो ब्रैकेट हमारा दिख रहा है उसको हम लोग कहते क्या है, उसका नाम क्या होता है। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन किस क्रम में करते हैं। ठीक है, यानी पहले किसको करते हैं और बाद में किस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा पहला ब्रैकेट क्या है, यहाँ पर देखिए एक क्या है, लाइन खींच दिया गया है, वही हमारा क्या है, ब्रैकेट है। तो ये जो लाइन है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग विंकुलम या फिर लाइन या फिर बार ब्रैकेट के भी नाम से जानते हैं। इस लाइन जो ये दिख रहा है इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विंकुलम बोल सकते हैं या फिर लाइन बोल सकते हैं या फिर बार ब्रैकेट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसको हिंदी में हम लोग रेखा कोष्टक कहते हैं। इसका नाम क्या है, रेखा कोष्टक। क्या है, रेखा कोष्टक, या इंग्लिश में हम बोले तो विंकुलम, लाइन या फिर बार ब्रैकेट, तीनों में से जो आपको मर्जी करे, जो अच्छा लगे वो बोल सकते हो। ठीक है, पहला ब्रैकेट हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा जो है हमारा, ये भी क्या है, एक ब्रैकेट है। ठीक है, ये भी क्या है, एक ब्रैकेट है, लेकिन कैसा ब्रैकेट है, तो यह एक स्मॉल ब्रैकेट है। ठीक है, यानी छोटा ब्रैकेट, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, छोटा कोष्टक बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, छोटा कोष्टक। अब देखिए हमारा तीसरा ब्रैकेट जो है वो क्या है, तो तीसरा ब्रैकेट क्या है, कर्ली ब्रैकेट बोला जाता है। देखिए तीसरा ब्रैकेट आपको क्या करना है, इसको तो पहचानना है। क्या करना है, पहचानना है कि कौन ब्रैकेट कैसे दिखता है। ठीक है, बस इसको आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए ये जो है, इसको सांप मत बोलिएगा कि दो सांप लड़ाई कर रहा है सब। ठीक है, ये सांप नहीं है, ब्रैकेट है। ठीक है, और इस ब्रैकेट को हम लोग क्या नाम देते हैं, कर्ली ब्रैकेट, और हिंदी में क्या बोलते हैं, मझला कोष्टक। ठीक है, क्या बोलते हैं, मझला कोष्टक। तीन भाई नहीं होता है, तो पहला भाई ये हो गया, दूसरा भाई ये हो गया। ठीक है, यानी छोटा, और इसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। चौथा जो है हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट या फिर बिग ब्रैकेट के भी नाम से जानते हैं। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, बड़ा कोष्टक। ठीक है, तो ये जो है हमारा कर्ली ब्रैकेट, ये क्या है, चार भाई है सब। ठीक है, लेकिन ये जो है मतलब ये अलग है, सौतेला भाई है, लेकिन ये जो है ना तीनों अपना खास भाई है। तो ये क्या हो गया, छोटा ब्रैकेट हो गया यानी स्मॉल ब्रैकेट हो गया, और ये कर्ली ब्रैकेट हो गया, ये स्क्वायर ब्रैकेट यानी बिग ब्रैकेट हो गया। तो ये जो बीच में है ना, इसीलिए हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मझला ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, आप सबको समझ में आ गया। और मैं आप सबको यह सबसे इंपोर्टेंट बात बता दूं कि ये जिस क्रम में लिखा है ना, उसी क्रम में इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, पहला है, ये है लाइन ब्रैकेट है। ठीक है, या इसे आप विंकुलम ब्रैकेट भी बोल सकते हो या फिर बार ब्रैकेट भी बोल सकते हो। सबसे पहले किसका सॉल्यूशन होगा, तो ये बार ब्रैकेट का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि क्वेश्चन में स्मॉल ब्रैकेट है कि नहीं है, अगर है तो स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे, और तीसरा पे क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे, और उसके बाद हम लोग बिग ब्रैकेट पे आएंगे कि बिग ब्रैकेट के अंदर जितना है उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कहां जाएंगे, ऑफ पे जाएंगे, डिवीजन पे जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद एडिशन का सॉल्यूशन करेंगे, और उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्शन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। आप सबको उतना अच्छा से नहीं आया है, मुझे पता है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, अब हम क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छे से समझ लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। उसमें आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से और बेहतरीन से बेहतरीन और आसान से आसान तरीका में हम लोग समझते हैं बोर्ड मास का उपयोग। ठीक है, अभी तक तो जो जाने थे वो हम सबको बस क्या नॉलेज के लिए है। ठीक है, और रियल यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसी को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही बेटर होने वाला है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि हम लोग अभी जो पढ़े हैं उसका उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े क्या है कि सबसे पहले ब्रैकेट, बोर्ड मास में क्या आता है, बी आता है, यानी बी का फुल फॉर्म होता है ब्रैकेट,
और ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे। तो ब्रैकेट में सबसे पहले किसका सॉल्यूशन करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग ये लाइन ब्रैकेट या फिर जिसे बार ब्रैकेट बोलते हैं उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो जैसा है उसको सबसे पहले क्या कीजिए, वैसा ही लिखिए। 46 भाग बड़ा ब्रैकेट 16 प्लस मझला ब्रैकेट 14 माइनस छोटा ब्रैकेट 18 माइनस ये कितना हो गया, लाइन इस पे पड़ा है, बार लगा है ना, तो इसे क्या करेंगे, अब इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, 11 हो गया हमारा, हो गया। अब देखिए ये बच गया क्या, स्मॉल ब्रैकेट बच गया, कर्ली ब्रैकेट बच गया और बिग ब्रैकेट बच गया। फिर इधर क्या है, 4 से गुना हुआ है। यहां तक हो गया, हम अपना पहला ब्रैकेट को सॉल्यूशन कर लिए। उसके बाद हमारा क्या आ रहा था, तो स्मॉल ब्रैकेट आ रहा था। ठीक है, आप लोग अगर आपको याद नहीं है, वीडियो को पीछे करके देख सकते हो कि क्या था। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा तो बिलीव कर लो भाई। ठीक है, एस ये जो बार ब्रैकेट के बाद क्या था, हमारा स्मॉल ब्रैकेट था। तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, ये जो है उसको वैसे ही लिखेंगे। 46 डिवाइडेड बाई बिग ब्रैकेट 16 प्लस कर्ली ब्रैकेट 14 माइनस स्मॉल ब्रैकेट जो है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे, अब देखिए स्मॉल ब्रैकेट का, तो 18 में से 11 जाएगा, कितना आएगा हमारा 7 आ जाएगा। ठीक है, और ये स्मॉल ब्रैकेट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और हमारा क्या कर्ली ब्रैकेट लग जाएगा। उसके बाद हमारा बिग ब्रैकेट है, उसके बाद 4 से गुना हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम लोग किसका सॉल्यूशन करेंगे, तो स्मॉल ब्रैकेट के बाद हमारा कर्ली ब्रैकेट आया था। ठीक है, तो देखिए 46 भाग 16 प्लस, अब देखिए कर्ली ब्रैकेट में क्या है हमारा, उसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो देखिए 14 माइनस 7 है, तो 14 में से 7 जाएगा, कितना होगा, 7 आ जाएगा सिंपली। और यह जब सॉल्व हो गया, 14 में से 7 चला गया, तो ये हमारे जो कर्ली ब्रैकेट है, मझला ब्रैकेट है, वो हट जाने वाला है। ठीक है, हट जाएगा, तो क्या लग जाएगा, तो बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, 4 से गुना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 46 भाग, अब बड़ा ब्रैकेट में क्या है, तो देखिए 16 प्लस 7 बोल रहा है, तो 16 प्लस 7 कितना होता है, 23 होता है। क्या होता है, 23 होता है। और यहां से हमारा क्या हो गया, ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। और यहां पर देखिए हमारा गुना में कितना है, 4 है, यहां तो आ गया। अब देखिए यहाँ पे भाग भी है और गुना भी है। तो देखिए सबसे पहले किसका सोल्यूशन करेंगे, तो यहां पर देखिए ये जो बोर्ड है, बोर्ड मास है। ठीक है, तो ये तो ब्रैकेट हो गया, ये ऑफ हो गया, ये डिवीजन हो गया, तो और ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो हमारा पहला क्या आ रहा है, डिवीजन आ रहा है, तो हम लोग सबसे पहले डिवीजन का काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 23 से 46 को कटाएं तो कितने बार में कट जाएगा, जैसे यहाँ पर देखिए 46 हो गया और 23 से कटाएं तो 23 दूना कितना होता है, 46 होता है, 2 बार में कट जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो 2 बार में क्या होगा, 23 से 46 कट गया। अब इसमें क्या करेंगे, सिंपली 4 से गुना कर देंगे, और गुना करने के बाद क्या होगा, जितना आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा इस प्रकार आंसर कितना निकल के आया, 8 निकल के आया। उम्मीद करता हूं आप सबको आज का क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आप सबको आज का क्लास कैसा लगा है यह कमेंट में जरूर से बताएं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके कि मैं आप सबको किस लेवल तक समझा पाया हूं। ठीक है, और सच में आज का क्लास समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो एक लाइक के साथ साथ एक शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक क्लास का सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे और आप हमारी कोई भी क्लासेस को मिस बिल्कुल ना कर सकें। तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल मन लगा के मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।